हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नुपुर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार आप लोगों को फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ बातें शेयर करूँगी। हमारी ये भागती दौड़ती ज़िंदगी में कुछ ऐसी बीमारियाँ हमारे शरीर में घर करने लगी है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गए, शुगर हो गया, हाई बीपी हो गया, जो कि बहुत ख़तरनाक साबित होती है आगे चल के अगर ये हमारे शरीर में घर बना लेती है। तो इसी के बारे में कुछ बातें शेयर करूँगी और जो होम्योपैथी के जो बेस्ट मेडिसिन है उसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को बता दूँगी। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के बीच में ये शेयर करें। तो कोलेस्ट्रॉल जो बोल रहे थे, हमारी ये भागती दौड़ी ज़िंदगी में अब मैक्सिमम लोगों के बीच में कोलेस्ट्रॉल की परेशानियां देखने को मिली। पहले हम बोलते थे कि जब 40 के एज में आने के बाद ही जनरली हम डाउट करते थे कि हो सकता है इनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो रही है, बट अब ऐसा नहीं है। अब बच्चों को बीच में भी देखा जाता है। इवन मैं खुद, मेरे पास एक पेशेंट है जो क्लास 10th में पढ़ते हैं और उसको कोलेस्ट्रॉल और बीपी भी हाई हो रहा है, बट हाँ, वो बच्चा दवा लेके और कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके अब वो नॉर्मल हो गया है। लेकिन बच्चों में भी ये होने लगा है, बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलने लगा है। तो मेरे पास जो पेशेंट है वो 10th क्लास के हैं, लेकिन 25 साल के, 18 साल के, 19 साल के बच्चों में भी ये होने लगा है। तो कोलेस्ट्रॉल का होने का कारण क्या होता है? एक तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में होना बहुत अच्छी बात है। वो हमारे लिए फ़ायदे भी करते हैं क्योंकि वो हार्मोन को बनने में मदद करती है, विटामिन डी बनने में मदद करती है, फिर बाइल एसिड बनने में मदद करती है, सेल मेम्ब्रेन बनने में मदद करती है। तो ये हमारे लिए गुड है। गुड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। तो लेकिन जब ये एक्सेस मात्रा में हमारे बॉडी में जमने लगते हैं तब हमारे शरीर के लिए खतरा बन जाती है, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है तो जो हमारी आर्टरीज़ है उस हार्ट के आर्टरीज़ में जाके जम जाते हैं और वो जाके वहाँ पे सिंक करने लगती है, सिकुड़ जाती है। तो जिससे हमारे हार्ट की जो आर्टरी है वहाँ से वो ब्लड फ्लो नहीं हो पाते हैं ठीक से, तब उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं हो जाती हैं, जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़, फिर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इस तरह की परेशानियां हम फेस करने लगते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल है हमारे शरीर में या कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जम रहे हैं, ये हम कैसे जानेंगे? इसके लिए ब्लड टेस्ट जब हम कराते हैं, और इस ब्लड टेस्ट को बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, आप लोग सभी जानते ही होंगे कि जैसे नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल हो गए, एलडीएल हो गए, एचडीएल हो गए और ट्राइग्लिसराइड। तो ये सब से पता चलता है कि हम इसका जब हम रेंज देखते हैं उससे पता चलता है कि हाँ, हमारे नॉर्मल है कोलेस्ट्रॉल या बढ़ा हुआ है। तो जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो हमारे शरीर के लिए 200 से कम होना चाहिए, और 200 से 40 के बीच में अगर है तो ऐसे खतरे की कोई बात नहीं होती है। उस समय ये देखा जाता है, अगर 200 से 240 के बीच में कोलेस्ट्रॉल है तो हम देखते हैं कि हमारे हो सकता है कि बीपी बढ़ा होगा, उससे इतनी खतरे की बात नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो 240 से ज़्यादा हो जाता है तो हमारे लिए वो खतरे की घंटी बन जाती है। वो हमें संकेत करती है कि ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वही जाके फिर आगे हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं। अब दूसरी एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे बोलते हैं, वो अगर हमारे बॉडी में 130 से 160 के बीच में है तो वही हम जो बोल रहे थे कि
परेशानी उसमें कुछ नहीं है, वही होगा बीपी हाई रह सकती हैं। लेकिन जैसे ही 160 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे लिए वो भी खतरे की बात हो जाती है। अब नेक्स्ट आती है HDL, वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हमारे शरीर के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल होती है। ये हमारे शरीर में अगर ज़्यादा होती है तो ये अच्छी बात होती है, लेकिन ये अगर हमारे शरीर में 60 से कम है तो ये वही बीपी हाई होना या इस तरह की परेशानियां आ सकती है। लेकिन अगर 40 से भी कम है तो ये बहुत खतरे की बात है हमारे शरीर के लिए। इस समय हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। अब बात हम चलते हैं ट्राइग्लिसराइड के लिए, जो के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल हम बोलते हैं। ये अगर हमारे शरीर में 200 से 400 के बीच में होती है तो हमारे लिए बहुत खतरे की बात होती है। जैसे ही वो अगर हम देखें कि 200 या 200 से 300 या 400 में है तो हमारे लिए ये बहुत ही खतरे की बात होती है। उस समय आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ऐसे भी मैं कहूँगी कि हर साल में एक बार ज़रूर आपको कोलेस्ट्रॉल हो गए, फिर ब्लड शुगर हो गया, ये सब की जांच कराते रहना चाहिए। विशेष करके जैसे ही आप 30 क्रॉस करते हैं, 30 क्रॉस करने के बाद में है। अच्छा, इसके कारण क्यों अगर बोलेंगे तो कारण तो बहुत सभी जानते होंगे कि सेडेंटरी लाइफ जो जीते हैं, जो बैठे बैठे पूरे टाइम काम जिनका होती है, या फिर जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होते हैं, या जो थोड़ा ओबेस है, उनके लिए तो ये बहुत ही खतरे वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल के है, माता पिता को या दादा दादी को, तो वो भी बहुत ज़्यादा उनके चांसेस होते हैं कि वो भी शायद कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो और इसमें क्या है कि आप बोलोगे कि आप सिर्फ दवा लेके ही आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, ऐसा होना मुश्किल है। ऐसा तो नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल के दवा के साथ साथ में आपके लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसका मेन सबसे बड़ी होती है खान पान की। आपको चिकनाई वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना है, मैदे वाला खाना नहीं खाना है, चीनी भी कम कर दें तो बहुत अच्छी बात है। और डेली रूटीन में एक हल्का फुल्का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत वॉक करना या जो भी आपके मन के मुताबिक जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छा लगता है वो आप ज़रूर करें। तो और अब मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ कि इसके होम्योपैथी के मेडिसिन, मैं ज़्यादा कुछ मेडिसिन नहीं बताऊंगी आज मैं आप लोगों के एक ही मेडिसिन कोलेस्ट्रिनम 3x, ये मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल के लिए होम्योपैथी का बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये अगर आप रेगुलर लेते रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी आप कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसको लेना कैसे है ना, इसको आप दिन में 3 बार 2-2 टैबलेट्स लेते रहें, कम से कम 2 से 3 महीने तक। 2 से 3 महीने तक जब आप ये कोलेस्ट्रिनम 3x लेंगे तो धीरे धीरे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल में आ जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने आप लोगों के कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो थोड़ा बहुत भी जानकारी दे पाई, मेरे पास जितना नॉलेज था उस हिसाब से, और ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट देगा। और हाँ, आप लोग अगर मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर जा रहा है उसके माध्यम से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को जो भी परेशानी होगी मैं ज़रूर आप लोगों को कांटेक्ट करके सुलझाने की कोशिश करूँगी। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोग अगर मुझे कमेंट करते हैं, जैसे भी कमेंट आप लोग के अच्छे बुरे जो भी कमेंट्स होते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करती हूँ, और आगे भी मैं आप लोगों के आंसर देती रहूँगी। तो चलिए आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।